अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से ब्रांड का सिला हुआ ट्राउज़र या किसी दर्जन के हाथ का सिला हुआ ट्राउज़र जो आपके पास सैंपल के तौर पर आता है उसको रख कर आप कपड़े पर किस तरह से कटिंग कर सकते हैं सेम नाप। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है या अगर इंची टेप है भी लेकिन आपको साइज़ लेना नहीं आता तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक साइड से इस तरह से सीधा कट कर लेना है, तिरछान निकाल लेनी है, उल्टा करके प्रेस कर लेना है। अपने अपने कपड़े को कन्नी वाली साइड आपने अपनी तरफ रख लेनी है। डबल फोल्ड करके मैंने इसको प्रेस कर लिया है कपड़े को। ये हमारे पास सैंपल का ट्राउज़र है, इसको रख कर आज मैं काटूँगी। बहुत आसान तरीका, थोड़ा सा आपने फोकस करके वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपने अपने पास जो सैंपल होगा उसको प्रेस कर लेना है। यहाँ पर मैंने प्रेस तो नहीं किया लेकिन मैं हाथों की मदद से ही इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। और इस तरह से आपने क्या करना है, 3 फिंगर ऊपर किनारे से कपड़ा छोड़ते हुए रखना है। ये कैमरे का थोड़ा सा एंगल ख़राब है लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। 3 फिंगर कपड़ा ऊपर से छोड़कर तो आपने इस तरह से किनारी के साथ साथ अपना बॉटम रखना है और इस पांचे से नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ाकर या पौना इंच पर आपने निशान लगा लेना है, क्योंकि मैं अलग से इसके नीचे कपड़ा फोल्ड करके लगाऊंगी। अगर आपने बीच में से फोल्डिंग करनी है तो आप 4 इंच 4 से 4.5 इंच का मार्जिन पांचे के से नीचे की तरफ रख लें। उसके बाद अच्छे से मैं ट्राउज़र को सेट कर रही हूँ। किनारी छोड़ देनी है साइड से, वो उसको हम कट कर देंगे। किनारी छोड़ के अच्छे से लगा लेना है। सबसे पहले ऊपर इलास्टिक के साथ साथ एक निशान लगा रही हूँ 3 फिंगर्स छोड़ के। उसके बाद ये जो हमारी थाई है, जितनी तैयार थाई है उतने पे ही निशान बिल्कुल साथ साथ लगा लेना है, इस तरह से चौड़ाई में भी और इस तरह से फिर लंबाई में भी। बिल्कुल ये हमारी जो नाली की सिलाई होती है, रान की सिलाई है, इसके साथ साथ निशान लगा लेना है। उसके बाद अगर आप देखें तो साइड से ट्राउज़र जो है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि हमारी टांगों की शेप भी कुछ इस तरह से होती है जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है कि ऊपर से नीचे आते आते हमारी टांगें तंग होती जाती हैं। इसी तरह से हमने अपने ट्राउज़र पे शेप देनी है, ना कि कन्नी वाली साइड से बिल्कुल सीधा कट कर देना। इसी वजह से पांचा अंदर की तरफ उठता है, क्योंकि टांगों की हमारी शेप और होती है और हम कैपरी की शेप और काट लेते हैं। उसके बाद बिल्कुल आसन के बराबर निशान लगा रही हूँ। जहाँ पर ऊपर आसन की सिलाई है उसके नीचे मैंने इस तरह से उंगली रखकर तो नीचे की तरफ निशान लगा लिया। अभी ये देखें, खोल के 3 फिंगर छोड़कर आपने इस तरह से आसन को रखना है और निशान लगाना। अभी मुझे ये ना आसन बड़ी लग रही थी फ्रंट की, क्योंकि ये किसी और टेलर का सिला हुआ था। बड़ी आसन होती है तो पांचा अंदर की तरफ जाता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया था अपने हिसाब से और इस तरह से ये देखें शेप दे दी है हल्की सी। अब इसका काम ख़त्म हो गया। इस ट्राउज़र का कोई काम नहीं है। इससे जो नाप लेना था, जो काम लेना था वो हम ले चुके। अभी जो जो निशान लगे हुए हैं ना, इन निशानों पर कटिंग कर देना है। सबसे पहले नीचे पांचे की कटिंग, उसके बाद ये साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा, ये कैपरी पैंट में उतरता ही उतरता है। बॉक्स ट्राउज़र है आपका, आप जो है वो सिगरेट पैंट काट रहे हैं, स्ट्रेट पैंट काट रहे हैं, फिटेड कैपरी है, वो ये काटना ही काटना। तकरीबन जो है ना वो 7 इंच का पांचा था आई थिंक ये वाला। तो जितना पांचा हो, जितनी तैयार थाई हो, उतने पे ही आपने निशान लगा के तो फ्रंट वाला हिस्सा काट लेना होता है। पैंट का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सेम हमारी जीन्स की पैंट की तरह इस लॉन के या खद्दर के या कोई भी फैब्रिक हम कट कर रहे हो तो वही शेप हमने इस कपड़े पर जीन्स वाली पैंट की देनी होती है। अभी इसको उठाना है क्योंकि बार इसका बड़ा है। इस तरह से मैं रखूँगी। ये देखें, अगर तो कपड़ा बचाना है आपने तो यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे इस वाले हिस्से पर, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करके रख रही हूँ कि थाई वाली साइड से आगे की तरफ कपड़ा होना चाहिए जो कटिंग में आए। सेम उसी तरह से कपड़ा रखेंगे हम इसको, जैसे पहले हमने रखा था कि किनारी से 1.5 इंच साइड से करना है पांचा और इस तरह से सेट करेंगे इसको। अभी पांचे से भी नीचे से बिल्कुल बराबर काट दिया नीचे वाला हिस्सा और साइड से भी इस तरह से कट कर दिया। जैसे पहले कटिंग की थी उसी तरह से इसके साथ साथ कटिंग कर दी। और ये देखें, 3 फिंगर या 2.5 फिंगर आप इस तरह से निशान लगाएं
पांचे से आगे की तरफ, और यहाँ से आपने निशान लगाना है। अगर तो हिप साइज़ हैवी है तो 3 से 3.5 फिंगर, अगर मज़ीद लार्ज साइज़ कट कर रहे हैं तो आपने 4 फिंगर्स कर लेनी है, क्योंकि हिप साइज़ बड़ी होती है तो हमें पीछे वाला हिस्सा भी बड़ा रखना होता है। अब 4 फिंगर्स इस तरह से ऊपर से मैं कर लिया, 3-3 फिंगर्स जो है वो साइड से। अब ये हमारा मार्जिन है, यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कैप्री पैंट की कटिंग, शरारा, शलवारों की कटिंग अपने इसी चैनल पर शेयर की हुई है, आप उनको भी देखें। बार बार देखने से एक चीज़ दिमाग में बैठ जाती है जो बिगनर्स हैं। और ये पीछे वाले हिस्से की इस तरह से शेप देनी है। अभी जो है ये जो 2 इंच पर निशान लगाया था नीचे, या 2 फिंगर्स का उस पर, और आगे ऊपर की तरफ जो निशान लगाया था 4 फिंगर्स का या 3 फिंगर्स का आप लगाएं, तो इस तरह से आपने उठा के आगे की तरफ रख लेना है। और बिल्कुल नाली की सिलाई के साथ साथ, जिस तरह से हम कट करते हैं ना देसी पजामा के ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा इकट्ठा ही हम इस तरह से कट कर लेते हैं, बस ऐसे ही उठा के कट कर देना है। और उसके बाद ये वाली कटिंग इस तरह से, और उसके बाद ये इस तरह से अब हमारी कटिंग हो चुकी है। नीचे अलग से इसका कपड़ा लगेगा। कटिंग इस कैप्री की जो स्टिचिंग है ना, वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वीडियोस को अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी स्टिचिंग इसकी। और नीचे पांचे की जो फोल्डिंग है वो मैं कपड़ा जो साइड पर कटिंग में से बचा है ना, इसको यूज़ कर रही हूँ। बाकी का जो कपड़ा बचा है वो मैंने शर्ट में यूज़ किया है, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इसका दामन और स्लीव्स इस शर्ट की मैंने बनाना सिखाई हुई हैं, गला भी बनाना सिखाया हुआ है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। 4 फिंगर्स के बराबर कपड़ा इस तरह से फोर्स फोल्ड करके मैंने कट कर लिया। क्योंकि लंबाई कम है तो मैं जोड़ लगा के पांचे के नीचे कपड़ा लगाऊंगी। 4 पीस हो गए थे ये, तो ये मैंने इनको जोड़ लगाया, 2 पीस एक पर लग गए, 2 पीस एक पे जोड़ लग के तो पूरे आ गए। अभी ये देखें, ये हमारी फाइनल लुक है इस तरह से। अब इसमें कोई जो है ना, ये एक मीडियम साइज़ का कैप्री रेडी हुआ था, जिसमें तकरीबन जो है वो 14-15 इंच की इसकी थाई थी, 25 से 26 इंच की इलास्टिक थी, और ये इसकी शर्ट है। पिंटेक्स के साथ स्लीव्स और इसका दामन रेडी किया था, उसके ऊपर ऑर्गेन्जा की लेस लगाई थी और चाइनीज़ कॉलर इसका बनाया था, 7 बटन थे, बैक प्लेन थी, बैक प्रिंटेड थी लेकिन कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, और सेम पल्टा लगाया था शर्ट के साथ का। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टिकटॉक पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।